ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का 5वां टेस्ट और आखिरी टेस्ट कल से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान का भी कल से टेस्ट शुरू हो रहा है साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा। और दोनों फिर उसी तरह साथ साथ चलेंगे जिस तरह से चौथा टेस्ट चला था इंडिया का और पहला टेस्ट चला था साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का। सो खैर अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं गौतम गंभीर की भी और पैट कमिंस की भी। गौतम गंभीर के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसमें इंडियन टीम में भी एक चेंज उन्होंने बताया कि आकाशदीप इंजर्ड है, वो नहीं खेलेगा। रोहित शर्मा से मुतालिक पूछा गया, उन्होंने कहा कल डिसाइड करेंगे कि प्लेइंग 11 में वो होंगे कि नहीं। वो क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन आई थिंक वो मेरे ख्याल से वो खेलेंगे और उनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करें और ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो उनमें भी एक चेंजेस हमें नजर आएगा कल, और वो है जी वो वेबस्टर खेलेंगे मिचेल मार्श की जगह पे। मिचेल मार्श ने भी कोई 4 मैचों में कोई उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी और आई थिंक मे भी उन्होंने खुद ही कह दिया होगा यार किसी को चांस दे दो, आखिरी टेस्ट है। सो और उनके बारे में पूछा भी गया कि कोई कुछ सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा कि यार ऐसी कोई बात नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे इस टेस्ट मैच के लिए। आई थिंक वो उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी तो जरा वो फ्रेश अप हो जाएंगे और कुछ नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे लिए इस टेस्ट सीरीज में ये थी, वो हेजलवुड सारे मैच नहीं खेले। एक में तो आई थिंक वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उससे पहले उनकी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कह दिया था कि जी ऑस्ट्रेलिया मतलब बैटर्स को कुछ करना चाहिए था, जो कि आई थिंक टेस्ट मैच बराबर हुआ था या हारा था ऑस्ट्रेलिया। उसमें उन्होंने कहा था कि बैटर्स को बेहतर करना चाहिए था और अगले मैच में वो खेले ही नहीं थे, लेकिन वो कहा गया था कि वो इंजर्ड है। फिर उससे अगले टेस्ट मैच में वो आ गए थे और आई थिंक और ये अब तीसरा टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे। 2 टेस्ट मैच इस दफा खेले हैं वो इस सीरीज के, जो कि इंटरेस्टिंग है काफी। अब WTC की भी एक सीरीज चल रही है, एक साइकिल चल रही है जिसमें अगर ऑस्ट्रेलिया को WTC का फाइनल खेलना तो उनको ये टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा। बहुत सिंपल है कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हराओ और WTC का फाइनल खेल लो। लेकिन अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है और ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो फिर इंडिया के भी चांसेस रहते हैं और उसके बाद फिर श्रीलंका के भी चांसेस रहेंगे कि श्रीलंका में जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि वो स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे और काफी चांस भी है कि वो ऑस्ट्रेलिया को वहां पे हरा भी दें या बराबर कर लें। बराबर नहीं होता, मुझे लगता है कि ये आजकल के दौर में ना, ये स्पेशली ये ऑस्ट्रेलियंस या न्यूजीलैंड और क्या नाम है इनका, इंग्लैंड, ये बराबर नहीं करते टेस्ट मैच के। रिजल्ट्स लाते हैं या तो हारते हैं जीतते ही हैं और मुझे लगता है कि बराबर तो नहीं होगा यार, रिजल्ट्स आएंगे उसके भी, लेकिन उसमें बारिश के भी चांसेस है। श्रीलंका वाले मैचेस में बारिश के भी चांसेस है, उस वजह से हो सकता है कि वो बराबर हो जाए मैच। लेकिन फिर वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्लैरिटी एक आ जाएगी। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगा कि जीते। मेरे नहीं ख्याल से वो जाने देंगे ये वाला टेस्ट मैच, क्योंकि उनको वो एक जो टेस्ट मैच उन्होंने बराबर किया था वो दुख रहा होगा इस वक्त कि वो वाला टेस्ट मैच हमने बराबर क्यों कर दिया था। वरना इस वक्त काफी चांसेस हो गए होते ऑस्ट्रेलिया के कि वो WTC का फाइनल खेलना होता। और उसके बाद अगर देखें तो मैं वही बात कर रहा था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब देख रहा था ना तो मुझे कोई इतना वही ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनलिज्म और वो जो उनकी नेचर में वो चीजें है ना, क्लैरिटी कि सब कुछ क्लियर है, कोई इतने चेंजेस नहीं करने। एक चेंज है, ये बता दिया, दैट्स इट, खत्म बात। वरना हमारी यहाँ एशियन टीमों में हम कंफ्यूज ही रहते हैं आखिरी आई थिंक टॉस से 1 मिनट पहले तक कि हमने क्या करना है, क्यों करना है, हमें पता भी नहीं होता मोस्टली आई थिंक। और आई थिंक ये क्लैरिटी हमें चाहिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि PSL में भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी बेहतर प्लेयर्स साइन अप कर रहे हैं और हमने उसके बारे में थोड़ी सी बात की भी है। और उसके अलावा अगर देखें तो मैं ये एक चीज़, काफ़ी बात ये हो रही थी कि डिजिटल आइज नहीं मिलेंगी इस दफ़ा ज़्यादा PSL को। मैं ये समझता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं तो इंटरनेट पे देखता हूँ सब कुछ और बहुत से लोग देखते होंगे इंटरनेट पे। एक तो वो चीज़ है और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक चीज़ ये समझनी है कि जो ये कंट्री लीग्स होती है ना, इनको लोकल ऑडियंस और लोकल प्लेयर्स ऊपर लेके जाते हैं। मैं मिसाल आपको देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन BBL होता है, ठीक है, उनमें ना मैक्सिमम 1 या 2 प्लेयर खेलते हैं एक टीम में इंटरनेशनली, बाकी सारे उनके लोकल्स होते हैं। वरना वो फिर लीग तो कभी बेहतर होती ना, कभी वो टॉप रैंकिंग्स आती ना, अभी भी वो दूसरे तीसरे नंबर पे है। सो आई थिंक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोकल प्लेयर्स आपके कैसा परफॉर्म करते हैं उस लीग में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, इससे फर्क पड़ता है कि इंटरनेशनल टीम आपकी कैसे परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कि हमने पिछले 2 सालों में देखा कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो वो इंगेजमेंट कम थी PSL में भी।
लोगों को उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था। एक वो वजह थी और एक स्टेडियम्स का भी एक रीजन था, जो कि अब काफी बेहतर हो गया होगा आई थिंक। पीएसएल के होने तक चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसके बाद पीएसएल के मैचेस भी होंगे तो वो नए स्टेडियम्स में होंगे, सो वो एक्सपीरियंस भी काफी बेहतर हो चुका होगा। और उसके अलावा अगर देखें तो हाँ, ये चीज़ है कि मुझे लगता है कि इस चीज़ का पाकिस्तान को फ़ायदा ही हुआ है कि पीएसएल को, पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को एक क्लैरिटी मिलेगी कि हमें पीएसएल को कहाँ लेके जाना है। और क्योंकि अगला साल बड़ा इंपॉर्टेंट है पीएसएल के लिए कि हर चीज़ रीन्यू होगी, कॉन्ट्रैक्ट सारे रीन्यू होंगे, मे बी ओनरशिप चेंजेस हो सकते हैं, और एचबीएल जो इस वक्त स्पॉन्सर है वो भी चेंज हो सकता है कि अगर वो उन्होंने दोबारा रिन्यू ना किया उसको तो। सो आई थिंक वो एक जो वैल्यूएशन है वो दोबारा हर चीज़ की होगी, जो कि आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। टीमें बढ़ेंगी, 2 टीमें भी आएंगी नहीं आई थिंक, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इससे आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को और पीएसएल को बहुत फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान का एक ब्रांड ही आई थिंक देखा जाए तो सबसे बड़ा ब्रांड ही पीएसएल है इस वक्त। सो आई थिंक उसमें भी काफ़ी बातें हो रही थी। बाकी आई थिंक अगले 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट होगी और काफ़ी चीज़ें आई थिंक हो सकती हैं कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल डिसाइड हो सकता है कि कौन खेलेगा। विराट, रोहित की रिटायरमेंट भी शायद अनाउंस हो सकती है, ये भी हो सकता है। और उसके अलावा आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि इस दफ़ा तो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, वो T20 फॉर्मेट में होनी थी, और वो 50 ओवर फॉर्मेट में इस वजह से करवाई जा रही है कि विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं दी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं, और इस वक्त बेचा भी उनको ही जा रहा है वहाँ पे। अगर आप आईसीसी की कोई भी अपडेट आती है तो उसमें देखेंगे आप, तो वो बेच भी विराट कोहली को रहे हैं इस वक्त। सो आई थिंक बाकी आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी आने वाले टाइम में। बहुत क्रिकेट है यार आने वाले टाइम में भी। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।